चलिए सीधे इस क्लिनिकल ब्रीफिंग की शुरुआत करते हैं, जो ग्लिबेनक्लेमाइड, मेटफॉर्मिन और पायोग्लिटाजोन के ट्रिपल ड्रग कॉम्बिनेशन पर है। इस ब्रीफिंग में हम पहले ट्रिपल थेरेपी का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर इसके एक्शन के तरीके को समझेंगे, इसके सेफ्टी प्रोफाइल और ज़रूरी क्लिनिकल गाइडेंस पर बात करेंगे, इंडियन मार्केट को देखेंगे और आखिर में एक प्रोफेशनल डिस्क्लेमर के साथ इसे समाप्त करेंगे। तो देखिए, ये 3 एंटी डायबिटिक दवाओं का एक कॉम्बिनेशन है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब टाइप 2 डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए 1 या 2 दवाएं, जैसे कि सिर्फ मेटफॉर्मिन, काफ़ी नहीं होती। इसका असल मकसद डायबिटीज़ से जुड़ी अलग अलग शारीरिक दिक्कतों पर एक साथ काम करना है। अब ये समझते हैं कि ये तीनों दवाइयाँ एक साथ मिलकर काम कैसे करती हैं, यानी इनकी औषधीय तालमेल क्या है। चलिए हर एक के एक्शन को गहराई से देखते हैं। तो पहला कंपोनेंट है ग्लाइबेनक्लेमाइड, जो एक सल्फोनिल यूरिया है। इसका काम सीधा पैंक्रियाज की बीटा कोशिकाओं पर असर करना है, जिससे इंसुलिन का स्राव बढ़ जाता है। ये एक्शन टाइप 2 डायबिटीज में होने वाली इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरा है मेटफॉर्मिन, एक बिगुआनाइड, जो 3 तरह से काम करता है। सबसे ज़रूरी काम ये लिवर में ग्लूकोज के फालतू प्रोडक्शन, जिसे हम हेपेटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं, उसे रोकता है। इसके अलावा ये शरीर के बाकी टिश्यूज़ में इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता को भी बेहतर बनाता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। और तीसरा कंपोनेंट है पायोग्लिटाजोन, जो कि एक थियाजोलिडाइन है। ये बाकी दोनों दवाओं के एक्शन को और मजबूत करता है। कैसे? ये शरीर के बाकी टिश्यूज, जैसे कि मांसपेशियों और फैट सेल्स में इंसुलिन की सेंसिटिविटी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन डायबिटीज की 2 जड़ों, इंसुलिन की कमी और इंसुलिन रेजिस्टेंस, दोनों पर एक साथ असर करता है। अच्छा, जब कोई थेरेपी इतनी शक्तिशाली है तो उसके सेफ्टी प्रोफाइल को समझना भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए अब इससे जुड़े आम साइड इफेक्ट्स और जरूरी चेतावनियों पर बात करते हैं। इसके आम साइड इफेक्ट्स में पेट से जुड़ी दिक्कतें और कुछ मेटाबॉलिक बदलाव शामिल हैं। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी ब्लड शुगर का खतरनाक लेवल तक गिर जाना। ग्लिबेनक्लेमाइड की वजह से ये एक बहुत बड़ी और गंभीर चिंता का विषय है। ये एक बहुत ही जरूरी क्लिनिकल पॉइंट है। हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब मरीज खाना छोड़ देता है, शराब पीता है या फिर कोई और एंटी डायबिटिक दवा ले रहा हो। इसलिए मरीज को इसके लक्षणों और इसे कैसे मैनेज करना है, ये सिखाना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब कुछ ऐसे जरूरी क्लिनिकल पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं जो मरीजों को सुरक्षित और असरदार तरीके से मैनेज करने के लिए बहुत अहम हैं। मरीज को सलाह देने के लिए ये 4 स्टेप प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है। पहला, दवा को हमेशा खाने के पहले निवाले के साथ लेना चाहिए। दूसरा, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए हमेशा तैयार रहना, मतलब अपने पास 15 ग्राम फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट जैसे कि ग्लूकोज या जूस जरूर रखें। तीसरा, इसके लक्षणों को पहचानना सीखें, जैसे ठंडा पसीना आना, त्वचा का पीला पड़ना या घबराहट होना। और चौथा, लिवर से जुड़े किसी भी लक्षण जैसे पेट दर्द या पीलिया को हल्के में ना लें और तुरंत डॉक्टर को बताएं। चलिए अब इंडियन मार्केट पर एक नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस कॉम्बिनेशन के टॉप ब्रांड्स कौन से हैं और उनकी कीमतें क्या हैं। ये टेबल आपको टॉप 5 ब्रांड्स, उन्हें बनाने वाली कंपनियां और उनकी एमआरपी दिखाती है। ये जानकारी डॉक्टरों को मरीज के बजट और ब्रांड पर भरोसे के बीच सही फैसला लेने में मदद करती है। इससे ये सोचना भी जरूरी हो जाता है कि अलग-अलग मरीजों के लिए सबसे किफायती और असरदार विकल्प कौन सा रहेगा। और इस ब्रीफिंग को खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी प्रोफेशनल डिस्क्लेमर। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जानकारी सिर्फ एजुकेशनल मकसदों के लिए है। ये किसी भी हाल में एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह की जगह नहीं ले सकती। कोई भी इलाज शुरू करने या उसमें बदलाव करने से पहले हमेशा किसी एक्सपर्ट से ही सलाह लेनी चाहिए।